ब्रेन हेमरेज होता है ना तो डॉक्टर कह देता है कि ना मरीज अब नहीं बच सकते। इस वजह से वो तुरंत नहीं मरता है तो वेंटिलेटर पे चला के उसको 15-20 दिन तक खींचा जा सकता है, लेकिन उसमें केवल डॉक्टर की कमाई होती है और कुछ नहीं। हम स्वयं हॉस्पिटल में डॉक्टर से खुद बात किए हैं, वो तो बेचारा खेत घर द्वार सब बेचने लगते हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट के लिए भी एक रूल होना चाहिए कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है, सबसे मजबूत प्रमस्तिष्क, सबसे कमजोर अगर मेडुला ऑब्लांगाटा गया तो कौन सा क्रिया जाएगा? अनैच्छिक क्रिया। कौन सी क्रिया जाएगी? अनैच्छिक क्रिया। सारा चीज क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगी। इसलिए कई बार क्या होता है, ब्रेन हेमरेज होता है ना तो डॉक्टर बता देता है। ब्रेन हेमरेज होने के बाद वो डॉक्टर है भाई ब्रेन का है, वो पता कर लेगा कि ब्रेन का कौन सा अंग डिफेक्ट हुआ है, और अगर वो देख लेता है कि ब्रेन हेमरेज इतना भयानक हुआ है, मेडुला ऑब्लांगाटा चला गया है यहाँ पे, तो कह देता है कि ना मरीज अब नहीं बच सकते। उसको पता है कि भाई इसने ले गया इसको पूरी तरह से, लेकिन क्या होता है ना कि पूरी बॉडी के अंगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रहता है, सारी अंग शरीर अच्छे होते हैं। इस वजह से वो तुरंत नहीं मरता है, बल्कि ब्रेन डेड हो चुका है, ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन उसका शरीर अभी भी उसमें ब्लड फ्लो आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन उसको छोड़ देगा। तो वेंटिलेटर पे चला के उसको 15-20 दिन तक खींचा जा सकता है, लेकिन उसमें केवल डॉक्टर की कमाई होती है और कुछ नहीं। लेकिन मरीज के घर वाले ये थोड़ी कह देंगे कि नहीं छोड़ दो, वो तो बेचारा खेत घर द्वार सब बेचने लगते हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट के लिए भी एक रूल होना चाहिए कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर ब्रेन हेमरेज में इस कैटेगरी का ब्रेन हेमरेज अगर हो जाता है जिसमें चांसेज कम है, तो उसके लिए हर हॉस्पिटल को एक रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए कि आप एक अलग वार्ड रख दीजिए जहां वेंटिलेटर और ये लगा के उस मरीज को एटलीस्ट उसके गार्जियन को संतोष होने लगे। डॉक्टर को सब पता होता है। हम अपने लगभग 10 से 12 ऐसे मरीजों को हम स्वयं हॉस्पिटल में डॉक्टर से खुद बात किए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सर एक काम करते हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हमको तो सामने से बोलना पड़ेगा कि मरीज नहीं बच सकता है, आप ही तनी बोल के दिखा दीजिए, हम कैसे बोलेंगे। बात डॉक्टर का भी सही था, हम ही को बोलना पड़े, हम कैसे करेंगे तुम्हारा मरीज नहीं बचेगा। और वो ऐसा आता है मरीज की कुछ कर लीजिए बचा लीजिए, कुछ कर लीजिए बचा, बेचारा डॉक्टर के साथ गलत अजीब स्थिति हो जाती है, बेचारा डॉक्टर उब जाते हैं ये सब चीजों से। तो ये चीजें होनी चाहिए कि हाँ अगर इस लेवल का हो गया है तो आप एटलीस्ट उसको पैसे कमाइए मत, वो बेचारा एक तो मर ही रहा है, उसका खेत जो है सब बेचवा दीजिएगा। एक वार्ड रख लीजिए हर हॉस्पिटल में, कह दो कि 1 से 2 बेड ऐसा रख दो भाई, ताकि उसको वेंटिलेटर और डायलिसिस लगा के छोड़ दें, जब तक चल रहा है तब तक चलेगा, देखा जाएगा यहाँ पे। लेकिन ना सबसे महंगा होता है हार्ट और ब्रेन, सबसे महंगा होता है। जब से शराब बंद हुआ है ना, सबसे ज्यादा ब्रेन के डॉक्टर लोग का कमाई बंद हुआ है। नहीं तो डेली एक्सीडेंट लेके फोड़ के आता था, 11 लाख का बिल बनता था। बाईपास हैन तेन में जहां भी तुम कराओ ना इलाज, एक बार 11 लाख का बिल बनाएगा, टेंशन फ्री, डॉक्टर एकदम खुशहाल। आज 2 एक्सीडेंट मिला है, मतलब 22 लाख, 11 दूनी 22 लाख। सोचो डेली 2 को एक्सीडेंट मिलने लगे सब। तो ये ब्रेन यहाँ देखो, यहाँ पे एक खाली जगह होता है, फेरामेन मैग्नम बोलते हैं, महारंध्र जो कपाल में होता है। महारंध्र कहाँ होता है? कपाल में होता है। यहाँ पे खाली जगह होता है वहां पे, और वहीं से क्या किस पे चोट लग जाता है? मेडुला ऑब्लांगाटा पर हो जाता है। तंत्रिका कोशिका मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये बहुत पहले पढ़ लिया आप लोग किस क्वेश्चन में, तंत्रिका चैप्टर जब सेल पढ़ा रहे थे तभी पढ़ रहे। जन्म के बाद मानव में कहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है? ब्रेन में। कहाँ नहीं होता है? ब्रेन में।